हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के पॉलिटी के चैप्टर नंबर 5 को, जिस चैप्टर का नाम है जुडिशरी। और इस वीडियो का जो हम लोग का टॉपिक है वो है डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट। तो रिकॉल करते हैं हम अपने पिछले वीडियो को। तो देखिए, बेसिकली पिछले वीडियो में हम ये जाना था कि जो लीगल सिस्टम है उसकी कौन कौन से ब्रांचेज है। लीगल सिस्टम के ब्रांचेज के बारे में जाना था हमने पिछले वीडियो में। उसमें हमने जाना था क्रिमिनल लॉ के बारे में और सिविल लॉ के बारे में। बेसिकली एक जो है हमने इनके बीच में डिफरेंस देखा था, एक कंपैरिजन किया था इन दोनों के बीच में कि इन दोनों के बीच में जो क्या क्या डिफरेंस है। और ऐसे तमाम चीज़ें हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जाना था। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या हर कोई जो है कोर्ट तक पहुंच सकता है। तो ये जो है हम लोग का इस वीडियो का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारी जी क्लास। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे बताया गया है कि जो इंडिया है, तो इंडिया के हर एक सिटीजन को ये राइट है कि वो जो है कोर्ट तक आसानी से पहुंच सकता है। ठीक है, और क्यों पहुंचेगा कोई भी आदमी कोर्ट तक कि वो तो यही जो है सोच के जाएगा कि जो कोर्ट है तो कोर्ट के थ्रू उसको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, किसी भी आदमी को जो है जस्टिस चाहिए तो वो कहाँ पर जाएगा, कोर्ट तक जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जान रखा है कि कोर्ट क्या करता है। कोर्ट का बहुत सारे वैसे वर्क होते हैं, लेकिन उसके जो मेनली वर्क होते हैं वो ये होते हैं कि जो कोर्ट होता है वो हम लोग के फंडामेंटल राइट को जो है क्या करता है, हम लोग के फंडामेंटल राइट को वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, किससे, जो बड़े बड़े नेता हैं उनसे जो हम लोग के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। अब देखिए, अब मान लीजिए कोई भी सिटीजन है, उसको ऐसा लगता है कि उसका जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि हम लोग के कौन कौन से फंडामेंटल राइट है। इसको जो है हमने जो है अपने प्रीवियस वीडियोज़ में जान रखा है। चैप्टर 1 में भी जाना था हमने और चैप्टर 2 में भी जाना था। ठीक है, तो अब किसी भी आदमी को ऐसा लगता है कि उसका जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट होता है, तो वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट में क्यों जाएगा, तो कोर्ट में इसलिए जाएगा कि क्या बिलीफ रख के जाएगा वो कोर्ट में, जस्टिस के लिए जाएगा। ठीक है, कि और जो कोर्ट है वो उसे जस्टिस भी देगी। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये जो है क्या होते हैं, कोर्ट के वर्क्स होते हैं। तो इस सेंस में जो कोर्ट है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। तो देखिए, अब ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि हाँ, जो कोर्ट है वो हर सिटीजन्स के लिए जो खुले हैं। ठीक है, कोई भी नागरिक जा सकता है, इंडिया का हर एक सिटीजन जा सकता है इंडिया में। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें रियलिटी में, ठीक है, रियलिटी में ये है कि जैसे कि हम सबको पता है कि इंडिया की है, इंडिया जो एक गरीब देश है। ठीक है, तो इंडिया में जो है कि जो लोग हैं, ठीक है, तो जो गरीब लोग हैं उनकी जो वास्ट मेजोरिटी है, यानी कि इंडिया में आपको जो ज़्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे जो कि गरीब है। तो अब मान लीजिए गरीब लोग हैं, तो अब गरीब लोगों के लिए जो है कोर्ट तक जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, तो पहली बात तो अगर मान लीजिए कि लीगल प्रोसीजर से आप कोर्ट में जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि कानूनी तौर पर जो है केस लड़ रहे हैं, तो अब इसके लिए जो है आपको जो है बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, अ लॉट ऑफ मनी, और साथ में बहुत सारे पेपर्स के भी वर्क होंगे। ठीक है, आपको जो है वकील रखना पड़ेगा। तो यानी कि पूरा ऐसे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा इसके लिए। अब गरीब लोग जो है गरीब होते हैं तो उनके पास इतना जो है पैसा नहीं होगा कि वो जो है इतना ज़्यादा पैसा दे पाएंगे कोर्ट को। ठीक है, तो अब इसलिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है सुनने में तो जो है ऐसा लग रहा है कि हाँ, सारे लोग जो कोर्ट तक जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट में जाना जो गरीब लोग हैं खासकर उनको जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक तो पैसा भी लगेगा और साथ में जो है उनको बहुत ज़्यादा टाइम भी देना पड़ेगा कोर्ट को। अब खासकर ऐसे गरीब लोग जिनकी जो फैमिली है वो किस चीज़ पे डिपेंड है, डेली वेजेस पे। ठीक है, डेली वेजेस, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो अब वो जो बिल्डिंग है वो कंस्ट्रक्ट कैसे होगा, बिल्डिंग को जो है कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो है बहुत सारे जो लेबर्स की ज़रूरत होगी। अब वो जो लेबर्स होंगे, तो अब वो जो बिल्डिंग है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो दिन भर वो लेबर्स जो है उस बिल्डिंग को बनाने में लगे रहेंगे, और फिर शाम को क्या होगा कि उनको जो है थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे। अब उसी पैसे से जो है वो क्या करेंगे, अपना पेट पालेंगे। यानी कि दिन भर काम कर रहे हैं और पैसा मिल रहा है थोड़ा सा, अब उसी थोड़े पैसे से क्या करेंगे, वो जो है क्या करेंगे, अपना पेट पालेंगे। तो अब देखिए, अब मान लीजिए कि कोई भी ऐसा आदमी जो कि डेली वेजेस पे काम करता है, अब वो केस में जाता है। ठीक है, मतलब वो जो केस लड़ता है और जब कोर्ट बुलाती है उसे तो वो जाता है। तो अब वो डिपेंड किस चीज़ के ऊपर है, वो डेली बेसिस पे ही डिपेंड है। फिर वो काम करेगा तभी उसे जो है पैसा मिलेगा। अब जब उसे कोर्ट से बीच बीच में बुलाने लगेगी और वो जो है कोर्ट में जाता है,
तो एक तो जो है वो काम नहीं कर पाएगा। अब काम नहीं करेगा तो फिर उसको जो है पैसा नहीं मिलेगा, उल्टा जो है इसका पैसा जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे तमाम पेपर्स वर्क होते हैं और भी बहुत सारे वर्क्स होते हैं। तो यानी कि जो है गरीब लोग जो होते हैं, ठीक है, खासकर जो गरीब लोग होते हैं, इनको जो है कोर्ट तक जो है पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो वही हम लोग को यहाँ पे बताया गया है। तो अब ये तो सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि हाँ, कोर्ट तक जो सारे नागरिक जा सकते हैं, ठीक है, सारे सिटीजन्स जा सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं उनको जो है जाना मुश्किल होता है। और साथ में जो जाने की बात छोड़िए, वो जो ये सोचते भी नहीं कि वो जो कोर्ट में जाएंगे, ठीक है, उनके पास ये आइडिया नहीं होता है कि वो कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। जाने की तो बहुत दूर की बात है, वो सोचते भी नहीं है ये कि वो जो है कोर्ट में जाएंगे अपने जस्टिस के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर वो कोर्ट में जाते हैं तो उनको जो है पहली बात बहुत सारा लॉस होगा। तो अगर ऐसे ही चलते रहेगा कि गरीब लोग या फिर जो लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं वो ये सोचने लगे कि जो है उनको बहुत ज़्यादा पैसा जो है देना पड़ेगा और उनका जो है टाइम वेस्ट होगा, तो फिर उनको तो फिर जस्टिस नहीं मिल पाएगा। तो फिर अब इसके लिए क्या किया जाए कि जो डेली वेजेस के लोग हैं या फिर जो गरीब लोग हैं उनको जो है जस्टिस मिल पाए। तो इसके लिए फिर क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो है अर्ली 90s के दौरान क्या किया, एक मैकेनिज्म जो है तैयार किया, ठीक है, जिस मैकेनिज्म का क्या नाम था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, जिसे हम लोग PIL भी कहते हैं। अब ये मैकेनिज्म क्यों तैयार किया, इससे क्या हो सके कि जस्टिस जो है बढ़ सके, यानी कि लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है जस्टिस मिल पाए। अब है क्या ये PIL, तो देखिए PIL जो है वो किसी भी एक इंडिविजुअल को, किसी भी एक आदमी को या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो है, मान लीजिए कि ये कोई भी एक इंडिविजुअल है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर वो PIL फाइल करता है, हाई कोर्ट में भी कर सकता है वो और सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकता है। तो अब क्या किया जाएगा कि उसके बिहाफ में जो है एक्शन लिया जाएगा कि मान लीजिए किसी का भी राइट वायलेट होता है तो, ठीक है, तो ऐसा कोई भी आदमी कर सकता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले, तो मान लीजिए कि आपके सोसाइटी में जो है क्या हुआ है, आपकी सोसाइटी में जो है गंदगी फैल गई, ठीक है, कूड़ा करकट जो ये पूरा जो है फैल गया। तो अब जो है कचरे को साफ़ करने की किसकी जिम्मेदारी होती है, कचरे को साफ़ करने की जिम्मेदारी होती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, ठीक है। तो अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसा नहीं कर रहा कि कचरे को साफ़ नहीं कर रहा, तो फिर अब क्या किया जाएगा, तो उस टाइम पे कोई भी एक इंडिविजुअल या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ग्रुप जो है अगर PIL फाइल कर देता है इसके खिलाफ कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि जो नगर पालिका है वो कचरे को नहीं उठा रही, तो फिर उसके बिहाफ में जो है एक्शन लिया जाएगा। तो इस तरीके से होता है PIL का वर्क। तो यानी कि PIL में हम क्या देख रहे हैं, ऐसे लोगों को जो है कोर्ट तक जाना पड़ रहा था, लेकिन अब PIL जो है, तो PIL में क्या कर सकते हैं, आप एक लेटर भी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लेटर भेज दे रहे हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर आप टेलीग्राम जो है पोस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, तो फिर आपको जो है जस्टिस मिल जाएगा, ठीक है, उसको जो एक PIL की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो अब इससे हम क्या देख रहे हैं कि अब इससे जो लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है कोर्ट में, वो डायरेक्ट एक लेटर जो है डाल दे या फिर टेलीग्राम पोस्ट कर दे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको जो जस्टिस मिलेगा, उसको एक PIL की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। और PIL जो है बहुत सारे जो है क्या हुआ है कि जस्टिस भी इंक्रीज़ हुए, ठीक है, जस्टिस भी जो है अब अधिकतर लोग को मिला ये PIL के थ्रू। जैसे कि हम इसका एग्जांपल ले, तो अब जैसे कि पहले क्या हुआ करता था, पहले जो बॉन्डेड लेबर्स हुआ करते थे, यानी कि बंधुआ मजदूर हुआ करते थे। अब देखिए, अब मान लीजिए कि कोई भी आदमी है वो बहुत ज़्यादा गरीब है, तो अब मान लीजिए किसी आदमी से उसने जो है कर्ज लिया कि उसके पास पैसा नहीं है। अब कर्ज लिया, वो जो आदमी जो है कर्ज उसको जो चुका नहीं पाया, तो अब वो आदमी क्या करेगा, जो है फ्री में इससे काम करा लेगा, फ्री में जो है कोई भी काम उससे करवा देगा और उसे पैसा नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, बोलेगा कि जो तुमने कर्ज लिया है पहले कर्ज चुकाओ, फिर जो है मैं तुम्हें पैसा दूंगा। तो ऐसा होता था, ठीक है, जो है बंधुआ मजदूर ऐसे जो है एक तरह से स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता था। और साथ में जो बॉन्डेड लेबर्स हुआ करते थे, यानी कि जो बंधुआ मजदूर हुआ करते थे, उनसे ऐसे भी काम कराए जाते थे जो कि इनह्यूमन वर्क कंडीशन थे, यानी कि ऐसे काम कराए जाते थे जो कि एक आम आदमी नहीं कर सकता, देखिए एक ह्यूमन नहीं कर सकता है। तो
इस टाइप के जो कंडीशन में भी वर्क कराया जाता था, एक तरह से स्लेव्स की तरह ही जो इनको ट्रीट किया जाता था। तो अब ऐसा ना हो कि इनह्यूमन वर्क कंडीशन में इस तरीके से जो है काम कराए, ठीक है। तो इसमें ऐसे जो है मतलब एक तरह से इनह्यूमन वर्क कंडीशन से बॉन्डेड लेबर को बचाने के लिए, ठीक है, बचाव के लिए, ठीक है, इसके लिए भी जो है PIL जो है यूज में आया। तो फिर अब मान लीजिए कि कोई भी आदमी क्राइम करता है, ठीक है, तो वो जेल जाता है। अब एक लिमिट होता है कि कौन सा क्राइम क्या है, कितना बड़ा क्राइम क्या है, कितना छोटा क्राइम क्या है, उसके हिसाब से जो है वो जेल जाता है कि कितने साल जेल जाएगा। तो ऐसे ही हुआ था बिहार में। तो देखिए बिहार में हुआ क्या था कि कुछ लोग जो है जेल गए थे और उनका जब वो पूरा हो गया कि हाँ जेल से वो निकलने वाले हैं, लेकिन तब भी जो है वहाँ पे उनको जो है जेल से नहीं छोड़ा जा रहा था। तो उस टाइम पे भी जो है एक PIL जो है सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे भेजा गया, ठीक है, उस टाइम पे। तो उस टाइम पे भी जो है जस्टिस मिला उनको। तो ऐसे हुआ। और साथ में जो PIL है, PIL से जो मिड डे मील मिला है, जो हर गवर्नमेंट स्कूल में जो खाना मिलता है बच्चों को, ठीक है, तो वो भी जो है PIL के थ्रू ही हुआ है। अब ये कैसे हुआ है तो ये भी हम जान लेते हैं। तो देखिए 2001 में, ठीक है, 2001 में हुआ क्या था कि राजस्थान और उड़ीसा जो है इंडिया के स्टेट्स है, तो वहाँ पे क्या हुआ था, ड्रॉट आया था, यानी कि वहाँ पे सूखा पड़ गया था। तब जब सूखा पड़ गया था वहाँ पे, तो फिर किसी तरह का कोई एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा था, इसलिए फिर वहाँ पे क्या हुआ, खाने की कमी होने लगी, ठीक है, लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा था, भूखमरी आ गया वहाँ पे। और उसी सेम टाइम पे, ठीक है, 2001 में जो ड्रॉट आया था, लोगों को जो खाने की कमी हो रहा था। और उसी टाइम पे जो गवर्नमेंट के जो गोदाम्स थे, ठीक है, तो वहाँ पे जो है क्या हुआ था, खाना पूरा भर के रखा था, पूरा स्टोरेज था उनका गोदाम। तो फिर अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो कुछ ग्रुप ने जो सुप्रीम कोर्ट को ये PIL किया कि ऐसे ऐसे हुआ है कि राजस्थान और उड़ीसा में क्या है, ड्रॉट है, और उस टाइम पे जो लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा, और उसी टाइम पे जो गवर्नमेंट के गोदाम जो भरे हुए हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो है क्या किया, बोला गवर्नमेंट को कि वो जो राजस्थान और जो उड़ीसा वाला जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पे हर जगह जो है राशन स्टोर खुला है, ठीक है, और फिर लोगों से वो लोग काम करवाए, ठीक है, और लोगों से काम करवाए और बहुत सस्ते दाम में, उसके बदले बहुत सस्ते दाम में जो उनको खाना प्रोवाइड किया जाए, ऐसे बोला सुप्रीम कोर्ट ने। और साथ में वहाँ पे जो 2 फूड कमिश्नर भी लगा दिया कि वो जो देख पाए कि गवर्नमेंट ऐसे कर रही है या फिर नहीं कर रही। और इसकी वजह से फिर जो स्कूल में मिड डे मील भी जो है मिलना स्टार्ट हुआ कि बच्चे को जो है खाना मिल पाए गवर्नमेंट स्कूल में। तो फिर ऐसा हुआ, यानी कि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि PIL जो है लोगों को जस्टिस देने में यहाँ पे एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। तो ये जो हमने ये जान लिया कि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो कोर्ट है वो आम नागरिक का साथ दे रही है, आम नागरिक के सपोर्ट में हो रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो कोर्ट होती है वो ऐसे फैसला ले लेते हैं कभी कभी जिससे जो आदमी होती है, ठीक है, उनको जो आम नागरिक होते हैं, आम सिटीजन्स होते हैं, उनको वो चीज़ें पसंद नहीं आता। जैसे कि हम इसका एग्जांपल लें तो जो स्लम ड्वेलर्स रहते थे, यानी कि वो लोग जो कि झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, तो पहले क्या होता था, पहले जो कोर्ट हुआ करती थी वो उनके सपोर्ट में रहा करती थी, ठीक है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि जो कोर्ट्स है अब वो जो है उनके अगेंस्ट में जो है फैसले ले रही है। जैसे कि अब पहले उनके सपोर्ट में रहा करती थी, ठीक है, मतलब पहले जो है किसके फेवर में रहा करती थी, कोर्ट स्लम ड्वेलर्स की जो है फेवर में रहा करती थी। जैसे कि हम एक केस स्टडी देखते हैं, ठीक है, जो कि है ओल्गा टेलिस वर्सेस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी कि नगर पालिका। तो देखिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का वर्क क्या होता है कि उनके बहुत सारे वर्क्स होते हैं, जैसे कि उसमें से एक वर्क है कि वो जो क्या करते हैं, कहीं भी गंदगी होता है तो उस जगह को वो साफ़ सफाई करवाते हैं। अब मान लीजिए कि कहीं एक जगह पे बहुत लोग जो इकट्ठा होने लगे, ठीक है, और जो मतलब एक भी एरिया है वहाँ पर जो है बहुत लोग रहने लगे जो कि झुग्गी झोपड़ी में ऐसे लोग रहते हैं, तब वहाँ पर क्या होता है, गंदगी फैलने लगता है। अब ये चीज़ जो है ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को अच्छा नहीं लगता, तो अक्सर क्या होता है कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले होते हैं वो उनको हटा देते हैं। तो अब हम ये केस स्टडी देखते हैं, ओल्गा टेलिस वर्सेस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो अब मान लीजिए कोई भी आदमी है, ठीक है, तो अब मान लीजिए कि जो गांव देहात के आदमी हैं वो जो है अधिकतर क्या होते हैं, शहर में आते हैं काम के लिए, वक्त जो काम ढूंढने के लिए जो है शहर में आते हैं ताकि उनको उससे जो है वो पैसा कमा पाए, अपने घर पे भेज पाए, ठीक है, अपने पेट पाल पाए। तो शहर में वो आते हैं काम के लिए और काम शहर में जो जल्दी भी मिल जाता है। अब लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर जो उनको रहने की फैसिलिटी जो शहर में नहीं मिल पाती, क्योंकि शहर में होता है क्या है, अधिकतर जो रूम होते हैं, ठीक है, तो बहुत
ज़्यादा महंगे मिलते हैं, ठीक है। रेंट में आकर भी कोई भी आदमी रूम ले रहा है तो बहुत उसे महंगा पड़ेगा, या फिर कोई भी आदमी ख़रीद भी रहा है किसी रूम को, ठीक है, तो वो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो इसलिए अधिकतर लोग करते क्या है कि कोई भी जो खाली जगह होता है वहाँ पर जो है वो छोटी मोटी झोपड़ी बना लेते हैं और रहने लगते हैं। अब मान लीजिए कि कोई औरत है, ठीक है, वो जो गांव से आई जो मतलब इधर से गांव से जो है शहर में आई, ठीक है, किस लिए आई, तो जो है काम ढूंढने की तलाश में आई। और मान लीजिए कि वो घर घर जाके उसको काम मिल गया, और वो क्या करती है, घर घर जाके वो जो है क्या करती है, बर्तन धोती है, ठीक है, घर में काम वाम करती है। तो जब ऐसा वो करती है तो इसके लिए अब उसको ऐसी जगह पे ही रहना पड़ेगा जहाँ से मुझे उस घर तक आसानी से पहुँच पाए। अब ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि उसने जो है किसी ऐसे घर जो है काम ले लिया, ठीक है, जहाँ से वो बहुत दूर से उसको आना पड़ता है, ठीक है, बहुत दूर उसको सस्ते में रूम मिल गया, लेकिन जो उसको वहाँ से आने तक जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, और फिर और भी जो है ट्रांसपोर्ट चाहिए तो उसको और ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो ये भी एक चैलेंज है, यानी कि जिस भी जगह पे काम कर रहे हैं उसके पास में उनको रहना पड़ता है। तो इसलिए करते क्या है वो कि जो खाली जो फील्ड पड़ा रहता है वहाँ पे वो जो है क्या बना लेते हैं, छोटे छोटे जो है झोपड़े बना लेते हैं, और वो लोग वहाँ पे ही रहने लगते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है कि मान लीजिए किसी एक आदमी ने झोपड़ी बनाया, फिर दूसरा आदमी भी वहाँ पे जाके रहने लगेगा। ऐसे क्या हो जाता है कि वहाँ पे एक सोसाइटी बन जाता है, कोई भी जो है खाली फील्ड होता है। तो अब देखिए, अब वो मान लीजिए कि कोई एक ज़मीन है, ठीक है, अब ये जो लैंड है ये मान लीजिए सरकारी ज़मीन है। अब यहाँ पे जो है लोग आके बसना स्टार्ट हो गए बिना इस ज़मीन को खरीदे हुए, कुछ मतलब नहीं किया, सरकारी ज़मीन है ये। तो अब सरकार की नज़रों में ये ज़मीन है ये तो खाली है, ठीक है। अब कुछ भी जैसे डेवलपमेंट कराना है तो अब डेवलपमेंट के लिए आके वो ये फील्ड चुनती है, तब यहाँ पे जितने भी लोग होंगे उनको तो हटाना पड़ेगा, तभी यहाँ पे ये कुछ भी कर पाएगी। तो ऐसा जो है जब होने लगा कि जो गवर्नमेंट की जो लैंड है वहाँ पे लोग रहने लगे, तो फिर क्या हुआ कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले जो हटाना इन्होंने स्टार्ट किया, और ये लोग क्या करते हैं, गंदगी भी यहाँ पे जो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं हो पाता। तो फिर क्या हुआ कि जब कोर्ट के पास ये गया कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, तो फिर कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया, कोर्ट ने ये बोला कि हम लोग का राइट है, ठीक है, जो कि राइट टू लाइफ, ठीक है, जो कि आर्टिकल 21 से जो मिलता है। तो अब जो राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ में ये भी इंक्लूड होता है राइट टू लाइवलीहुड, ठीक है। तो राइट टू लाइवलीहुड के मतलब उसमें इंक्लूड होता है राइट टू लाइफ में। तब कोई भी आदमी जो काम की तलाश में आ रहा है तो वो अपने रहने के लिए तो कहीं ना कहीं वो रहेगा ही ना, ठीक है। तो अधिकतर ऐसा हो जाता है, या फिर जो रोड होते हैं तो रोड के किनारे में भी जो क्या करते हैं लोग जो है रहना वहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या होता था कि पहले जब ऐसा हुआ करता था तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो किसका साथ दिया करता था, जो स्लम ड्वेलर्स हुआ करते थे उनका साथ दिया करता था। लेकिन हाल ही में क्या हो रहा है कि हाल ही में जो कोर्ट्स है, ठीक है, वो कैसा फैसला ले रहे हैं, वो जो है ऐसा फैसला ले रहे हैं जो कि स्लम ड्वेलर्स को पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, उनके अगेंस्ट में फैसला ले रहे हैं। तो ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे भी डिसीजन होते हैं कोर्ट के जो कि लोगों को पसंद नहीं आते। तो देखिए अक्सर होता क्या है कि जो कोर्ट होते हैं तो कोर्ट के जो फैसले होते हैं उनको आने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। अब इससे होता क्या है कि लोगों को जो है जस्टिस तो मिलता है लेकिन बहुत देर से जस्टिस मिलता है। जैसे कि हम इसका एग्जांपल लें तो मान लीजिए कि कोई साधारण आदमी है और उसका दुश्मनी है किसी बड़े नेता से, ठीक है। अब वो जो नेता है, अब ऐसा हो कि वो जो नेता है वो इस आदमी के परिवार के कुछ सदस्यों को जो है मरवा दे। अब ये जो आदमी ये कोर्ट में जाता है जस्टिस के लिए, तो इसे जस्टिस तो मिलेगा लेकिन जस्टिस मिलने में से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कोर्ट जो अपने फैसले सुनाते हैं तो उस फैसले को सुनाने में ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, करीबन 30 से 40 साल लग सकता है या फिर इससे भी ज़्यादा जो है समय लग सकता है। तो ऐसा होता है, यानी कि अब जस्टिस मिल रहा है, ठीक है, हम कोर्ट में केस ले जाते हैं, जस्टिस लेने के लिए जाते हैं और जस्टिस हमें मिलता भी है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि उस जस्टिस को मिलने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जो है टाइम लगता है उस जस्टिस को मिलने के लिए। तो अब देखिए, अब जब जस्टिस जो है बहुत जब देर से मिलता है तो वो जस्टिस ना मिलने के बराबर होता है, ठीक है। तो ऐसा अक्सर कोर्ट करती है कि जो जस्टिस है वो तो देती है लेकिन बहुत ज़्यादा समय लगाती है। अब देखिए, अब गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स है, पहला तो जुडिशरी है, फिर दूसरा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है। तो दो और जो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। तो ऐसा भी हो सकता है कि अब जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव है वो अपने पावर का मिसयूज़ करें और वो लोगों के फंडामेंटल राइट को वायलेट करें। तो ऐसा ना हो, ठीक है। तो इससे
हमें कौन प्रोटेक्ट करता है, तो फिर हम कहें तो हम लोग के फंडामेंटल राइट को कौन प्रोटेक्ट करता है, हम लोग के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है देश की जुडिशरी, ठीक है। तो इसे आप याद रखना। और अगर ऐसा होता है कि लेजिस्लेचर जो है अगर खुद फंडामेंटल राइट को वायलेट करने की कोशिश करता है या फिर एग्जीक्यूटिव, तो उसे कौन रोकेगा, जुडिशरी रोकेगा। और अगर कर भी देता है तो फिर अब उसे सज़ा कौन देगा, ठीक है, जिसने भी किया है फंडामेंटल राइट को वायलेट, उसे जो सज़ा में जुडिशरी देगा। तब ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसी के साथ ये जो हम लोग का टॉपिक है जो है डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट, तो क्या जो है सब लोग जो कोर्ट तक जो है वो पहुंच पाते हैं और आसानी से पहुंच पाते हैं। अब इसका जो है आपको नॉलेज हो गया होगा कि कैसे लोग जो जा पाते हैं, ठीक है, कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है जो गरीब लोग होते हैं अब वो जो मतलब उनको जो जस्टिस मिल पाए, इसलिए फिर कोर्ट ने क्या किया है, तमाम चीज़ें हमने इस वीडियो में जाना। इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो है ये कंप्लीट होता है। इनफैक्ट ये जो हम लोग का पूरा चैप्टर है जो है चैप्टर 5 जुडिशरी, ये भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।